इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बहुत साफ समझ लेना जरूरी है। यह वीडियो आलस के बारे में नहीं है। यह वीडियो काम से भागने के बारे में नहीं है। यह वीडियो मेहनत न करने की सलाह नहीं देता। अगर आप इस वीडियो को यह सोचकर सुन रहे हैं कि अब बिना मेहनत किए सब मिल जाएगा, तो आप इसे यहीं बंद कर सकते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कभी भी आलस, निष्क्रियता या गैर जिम्मेदारी के पक्ष में नहीं थे। वे केवल एक ही चीज के खिलाफ थे, और वह थी अंधी, डर से भरी, लालच से भरी कोशिश। अब ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कोशिश डर से पैदा होती है, अगर आपकी कोशिश तुलना से पैदा होती है, अगर आपकी कोशिश किसी बनने की मजबूरी से पैदा होती है, तो वही कोशिश आपकी गुलामी बन जाती है। और जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऐसी कोशिश से कभी स्वतंत्रता नहीं मिलती। अब सवाल उठता है, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो जीवन कैसे बदलेगा? अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर प्रयास नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? यहीं पर अधिकतर लोग जिद्दू कृष्णमूर्ति को गलत समझ लेते हैं। वे कहते हैं, समस्या कोशिश में नहीं है, समस्या उस मानसिक अवस्था में है जिससे कोशिश पैदा होती है। आज का इंसान लगातार कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। अमीर बनने की कोशिश, सफल बनने की कोशिश, शांत बनने की कोशिश, अच्छा बनने की कोशिश। और ये सारी कोशिशें एक ही जगह से निकलती हैं, असंतोष से, डर से, अभाव से। आप कुछ इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि उसमें आनंद है। आप इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि अभी आप जो हैं वो आपको स्वीकार्य नहीं है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप जो हैं उससे भागते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा संघर्ष में चली जाती है, और संघर्ष में जीने वाला मन कभी मुक्त नहीं होता। अब जरा अपने जीवन को देखिए। आप सुबह उठते हैं और आपके मन में पहले से ही दबाव होता है। आज कुछ साबित करना है, आज किसी से आगे निकलना है, आज किसी लक्ष्य के करीब जाना है। पूरा दिन इसी मानसिक खिंचाव में बीत जाता है और रात को थकान होती है, लेकिन संतोष नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी कोशिश स्वतंत्रता से नहीं, मजबूरी से पैदा हुई है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस क्षण आप किसी बनने की कोशिश करते हैं, उसी क्षण आप जो हैं उससे अलग हो जाते हैं, और यहीं से अंदर का संघर्ष शुरू होता है। अब इसे बहुत ध्यान से समझिए। जब आप कहते हैं, मुझे शांत बनना है, तो इसका मतलब है कि अभी आप अशांत हैं, और अशांत मन जब शांति पाने की कोशिश करता है तो वो केवल शांति की नकल करता है, शांति को जीता नहीं है। जब आप कहते हैं, मुझे सफल बनना है, तो इसका मतलब है कि अभी आप खुद को असफल मानते हैं, और असफलता की भावना से निकली कोशिश आपको और असुरक्षित बना देती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा परिवर्तन कोशिश से नहीं आता, सच्चा परिवर्तन देखने से आता है। देखने से मतलब है बिना बदले की इच्छा के देखना। जब आप अपने डर को बिना बदलने की कोशिश के देखते हैं, तो डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। जब आप अपनी तुलना को बिना रोकने की कोशिश के देखते हैं, तो तुलना स्वयं समाप्त होने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चीज को सुधारने की कोशिश करते हैं, और सुधार की कोशिश ही समस्या को जीवित रखती है। यही कारण है कि लोग सालों ध्यान करते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता, क्योंकि वे ध्यान को भी एक उपलब्धि बना लेते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस क्षण आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, आपने ध्यान को खो दिया। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान एक स्वाभाविक स्थिति है जो तब आती है जब मन पूरी तरह देख रहा होता है। अब आप समझ सकते हैं कि वे कोशिश न करने की बात क्यों करते हैं। वे आलस की बात नहीं कर रहे, वे उस मन की बात कर रहे हैं जो परिणाम से बंधा हुआ नहीं है। जब मन परिणाम से मुक्त होता है, तभी वह पूरी तरह कर्म करता है। ऐसा कर्म थकाता नहीं है, ऐसा कर्म तनाव पैदा नहीं करता, ऐसा कर्म आपको खोखला नहीं करता। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप बिना किसी बनने की चाह के काम करते हैं, तो वही कर्म अपने आप सही दिशा ले लेता है। यहीं पर अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर लक्ष्य नहीं होगा तो दिशा कैसे मिलेगी? लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, लक्ष्य मन को भविष्य में बांध देता है, और जो मन भविष्य में जीता है वो वर्तमान को पूरी तरह देख नहीं सकता, और जो वर्तमान को पूरी तरह नहीं देख सकता वो कभी बुद्धिमानी से कार्य नहीं कर सकता। ये बहुत गहरी बात है। आपका पूरा जीवन या तो अतीत की यादों में चलता है
या भविष्य की उम्मीदों में, और वर्तमान केवल एक पुल बन जाता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में ही घटित होता है। जब आप इस क्षण को पूरी तरह देखते हैं, बिना उसे बदलने की इच्छा के, तभी सही कर्म अपने आप उत्पन्न होता है। यही जिद्दू कृष्णमूर्ति का बिना कोशिश का अर्थ है। ये निष्क्रियता नहीं है, ये जागरूक क्रिया है। ये मेहनत से भागना नहीं है, ये मजबूरी से मुक्त होकर काम करना है। हमने शुरुआत में ये स्पष्ट कर दिया था कि ये वीडियो आलस्य, भाग्य भरोसे बैठने या मेहनत छोड़ देने के बारे में नहीं है। अब यहां से हम असली बात की ओर आते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हर समय कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, कुछ हासिल करने की, कुछ साबित करने की, कुछ बन जाने की। और यही कोशिश मनुष्य के भीतर एक लगातार तनाव पैदा करती है। जब आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो आप वर्तमान से भाग रहे होते हैं। आप जो है उससे असंतुष्ट होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक मन किसी लक्ष्य की ओर भागता रहेगा, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया हमें सिखाती है कि कोशिश करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। लेकिन यहां कृष्णमूर्ति जिस कोशिश की बात कर रहे हैं, वो बाहरी श्रम नहीं है, वो आंतरिक संघर्ष है, वो मानसिक खिंचाव है, जहां मन लगातार खुद को बदलना चाहता है, किसी और जैसा बनना चाहता है, किसी आदर्श तक पहुंचना चाहता है। यही कोशिश मन को कभी शांत नहीं होने देती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन तब तक उलझा रहेगा जब तक वो ये नहीं देख लेता कि उसकी सारी कोशिशें डर से पैदा हो रही हैं। डर कि मैं पीछे रह जाऊंगा, डर कि मैं असफल हो जाऊंगा, डर कि मैं कुछ नहीं हूं। इस डर से बचने के लिए मन कोशिश करता है, लेकिन डर से की गई कोशिश कभी स्वतंत्रता नहीं देती। ये केवल एक नया बंधन पैदा करती है। जब आप कुछ पाने के लिए काम करते हैं तो आप पहले ही अपने मन को भविष्य में बांध देते हैं, और जहां भविष्य है वहां चिंता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान दीजिए, आपकी जिंदगी का अधिकांश समय या तो अतीत की स्मृतियों में जाता है या भविष्य की कल्पनाओं में। वर्तमान में आप शायद ही कभी होते हैं, और यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली रहता है। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है। कृष्णमूर्ति यह नहीं कहते कि कुछ मत करो, वे कहते हैं कि देखो कि तुम जो कर रहे हो वो कहां से आ रहा है। अगर कर्म डर से आ रहा है तो वह संघर्ष पैदा करेगा। अगर कर्म तुलना से आ रहा है तो वो ईर्ष्या पैदा करेगा। अगर कर्म महत्वाकांक्षा से आ रहा है तो वह थकान पैदा करेगा। लेकिन अगर कर्म स्पष्टता से आ रहा है तो उसमें कोई बोझ नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मन स्पष्ट होता है तो कर्म अपने आप होता है, उसे धक्का देने की जरूरत नहीं होती। जैसे जब आपको भूख लगती है तो आप खाने की कोशिश नहीं करते, आप बस खाते हैं। वहां कोई तनाव नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता। उसी तरह जब मन स्पष्ट होता है तो सही कर्म स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समस्या कर्म में नहीं है, समस्या उस मन में है जो कर्म को नियंत्रित करना चाहता है। जब आप कहते हैं मुझे ऐसा बनना है, मुझे वहां पहुंचना है, तो आप पहले ही खुद को बांध चुके हैं। ये बंधन ही दुख की जड़ है। और अब एक बहुत गहरी बात, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मन कोशिश करना बंद कर देता है तभी वह सच में देख पाता है। देखना यानी बिना इच्छा के देखना, बिना निर्णय के देखना, बिना तुलना के देखना। ऐसा देखना ही ध्यान है। और उस ध्यान की अवस्था में मन पहली बार शांत होता है। उस शांति में न तो आलस्य है और न ही निष्क्रियता। उस शांति में एक तीव्र जागरूकता होती है, और उसी जागरूकता से सही जीवन अपने आप घटित होता है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कोशिश न करने से सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि जो चीज आप कोशिश से खोज रहे थे वो तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन मन की कोशिश उसे देखने नहीं दे रही थी। जब मन थमता है तो जीवन बहने लगता है। ये कोई विचार नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये केवल देखने की बात है। अब यहां से एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग जिद्दू कृष्णमूर्ति को गलत समझ लेते हैं। जब जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कोशिश मत करो, तो उनका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी मत करो। उनका मतलब यह है कि उस मानसिक संघर्ष को समझो
जिसमें हम लगातार कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, मुझे सफल बनना है, मुझे शांत बनना है, मुझे आत्मविश्वासी बनना है, मुझे डर से बाहर आना है। और फिर हम जोर लगाते हैं, खुद को दबाते हैं, खुद से लड़ते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही जोर, यही अंदर की लड़ाई, यही मानसिक प्रयास असल में समस्या को पैदा करता है। क्योंकि जब आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो आप पहले ये मान चुके होते हैं कि अभी आप अधूरे हैं, और ये अधूरापन डर को जन्म देता है, तुलना को जन्म देता है, ईर्ष्या को जन्म देता है। आप किसी और जैसे बनना चाहते हैं, किसी और की तरह शांत, किसी और की तरह सफल, किसी और की तरह निडर, और यहीं से आप अपने आप से दूर हो जाते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच यह है कि आप जो भी बनने की कोशिश करते हैं वो किसी न किसी रूप में अतीत की नकल होती है। क्योंकि आप जो भी आदर्श चुनते हैं वो पहले से मौजूद होता है, किसी किताब में, किसी व्यक्ति में, किसी विचार में। और जब आप उसकी नकल करते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं रहते। यही कारण है कि वे कहते हैं, कोशिश मत करो बदलने की, पहले समझो कि तुम जैसे हो वैसे क्यों हो। समझना और कोशिश करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कोशिश में हिंसा है, समझ में स्पष्टता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है? वह कहता है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो खुद पर नियंत्रण करने लगता है, वो खुद को दबाने लगता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही दबाना गुस्से को और मजबूत करता है। क्योंकि आपने गुस्से को देखा ही नहीं, आपने सिर्फ उसे बदलने की कोशिश की। वे कहते हैं, जब गुस्सा आए तो उसे पूरी तरह देखो, बिना उसे सही या गलत कहे, बिना उसे दबाए, बिना उसे जस्टिफाई किए। सिर्फ देखो कि गुस्सा कैसे पैदा होता है, कहां से उठता है, किस विचार से जुड़ा है। और जब आप पूरी सजगता से देखते हैं तो उस देखने में ही गुस्से की ऊर्जा खत्म होने लगती है। ये कोई तकनीक नहीं है, ये कोई अभ्यास नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है, ये केवल अवेयरनेस है। और अवेयरनेस में कोई एफर्ट नहीं होता। यही कारण है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा परिवर्तन बिना प्रयास के होता है। अब इसे आलस्य समझना सबसे बड़ी भूल है। आलस्य में चेतना नहीं होती, आलस्य में जागरूकता नहीं होती, आलस्य में केवल भागना होता है। लेकिन जिस एफर्टलेस एक्शन की बात जिद्दू कृष्णमूर्ति करते हैं उसमें पूरी चेतना होती है, पूरी उपस्थिति होती है। आप काम करते हैं लेकिन भीतर तनाव नहीं होता। आप मेहनत करते हैं लेकिन भीतर डर नहीं होता। आप सीखते हैं लेकिन तुलना नहीं करते। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। वे कहते हैं, जब मन किसी लक्ष्य के पीछे भागना छोड़ देता है तभी वह स्पष्ट होता है। और स्पष्ट मन स्वाभाविक रूप से सही कार्य करता है। उसे डिसिप्लिन थोपा नहीं जाता, उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उसे डर से चलाया नहीं जाता, वो खुद समझ से चलता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात है। हम जीवन में जो भी चाहते हैं वो हमेशा भविष्य में होता है। शांति भविष्य में, सफलता भविष्य में, सुरक्षा भविष्य में। और इस भविष्य के पीछे भागते भागते हम वर्तमान को खो देते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो मन वर्तमान में नहीं है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है, स्वतंत्रता देखने की अवस्था है। जिस क्षण आप देख लेते हैं कि आप क्यों डरते हैं, क्यों तुलना करते हैं, क्यों असुरक्षित है, उसी क्षण आप उससे मुक्त होने लगते हैं। बिना संघर्ष, बिना अभ्यास, बिना कोशिश। यही कारण है कि वे कहते हैं, कोशिश मत करो, देखो। और जब आप सच में देखना सीख जाते हैं तो बहुत सी चीजें अपने आप गिरने लगती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समस्या यह नहीं है कि हम कोशिश करते हैं, समस्या यह है कि हम कोशिश क्यों करते हैं। जब आप कोशिश करते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि अगर नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे, तो वो कोशिश भय से पैदा होती है। और भय से पैदा हुआ कोई भी कार्य भीतर से विकृत होता है। जब आप कोशिश करते हैं क्योंकि आप किसी और जैसे बनना चाहते हैं तो वो कोशिश तुलना से आती है। और तुलना से जन्मा प्रयास हमेशा तनाव पैदा करता है। जब आप कोशिश करते हैं क्योंकि आप भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं
तो आप वर्तमान से भाग रहे होते हैं, और जो व्यक्ति वर्तमान से भागता है वह जीवन की सच्चाई को कभी नहीं देख पाता। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकतर लोगों की मेहनत उन्हें मुक्त नहीं करती, बल्कि और अधिक उलझा देती है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है, अगर आप इसे नहीं समझे तो आप इस पूरे संदेश को गलत समझ लेंगे। कृष्णमूर्ति यह नहीं कहते कि कुछ मत करो, वे कहते हैं कि उस मानसिक अवस्था को देखो जिससे करना पैदा होता है। अगर आपका करना मजबूरी से आता है तो वह जीवन नहीं है। अगर आपका करना डर से आता है तो वह जीवन नहीं है। अगर आपका करना पुरस्कार, पहचान, सफलता या डर के कारण आता है तो वह जीवन नहीं है। जीवन तब शुरू होता है जब कार्य बिना मानसिक संघर्ष के होता है। अब अपने जीवन को देखिए, आप सुबह उठते हैं और दिमाग तुरंत कहता है कि आज बहुत कुछ करना है। यह करना बोझ जैसा लगता है, आप भीतर से थके हुए होते हैं, फिर भी खुद को धक्का देते हैं। यही धक्का देना, यही फोर्स, यही कोशिश आपको धीरे धीरे खोखला बना रही है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मन स्पष्ट होता है तो सही कार्य अपने आप होता है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब कार्य स्वाभाविक होता है। अब आप पूछेंगे कि बिना कोशिश के कार्य कैसे होगा? इसका उत्तर बहुत सीधा है, लेकिन मन को स्वीकार करना कठिन लगता है। जब आप सच में किसी चीज को समझ लेते हैं तो क्या आपको कोशिश करनी पड़ती है? अगर आपको आग की सच्चाई समझ में आ जाए तो क्या आपको कोशिश करनी पड़ती है कि उसमें हाथ न डालें? अगर आपको जहर की सच्चाई दिख जाए तो क्या आपको डिसिप्लिन चाहिए कि उसे न पिए? नहीं, समझ अपने आप कार्य बन जाती है। कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं, समझ के बिना किया गया प्रयास अंधा प्रयास है, और अंधा प्रयास भले ही आपको कुछ परिणाम दे दे, लेकिन वो आपको मुक्त नहीं करेगा। अब जरा अपने जीवन को देखिए, आप कितनी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज कहता है कि करनी चाहिए, क्योंकि परिवार कहता है कि करनी चाहिए, क्योंकि डर है कि नहीं किया तो क्या होगा। ये सारा करना आपको भीतर से बांध रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक मन किसी आदर्श के पीछे भागता रहेगा वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि आदर्श हमेशा भविष्य में होता है, और भविष्य में जीने वाला मन वर्तमान को कभी नहीं समझ सकता। अब एक गहरी बात, जब आप कहते हैं कि मुझे सफल होना है तो आप पहले ही असफलता से डर रहे होते हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे बेहतर बनना है तो आप पहले ही खुद को अपर्याप्त मान चुके होते हैं। यही अपर्याप्तता की भावना आपको लगातार कोशिश में धकेलती है, और यही कोशिश आपको कभी शांति नहीं देती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि परिवर्तन कोशिश से नहीं आता, परिवर्तन देखने से आता है। जब आप खुद को बिना किसी न्याय के देखते हैं, बिना ये कहे कि यह अच्छा है या बुरा, तभी भीतर कुछ टूटता है, और जब वह टूटता है तो जो बचता है वही वास्तविक क्रिया है। उस क्रिया में आलस्य नहीं होता, उस क्रिया में भ्रम नहीं होता, उस क्रिया में अहंकार नहीं होता। अब इस बिंदु पर अधिकतर लोग डर जाते हैं, क्योंकि अगर कोशिश छोड़ दी जाए तो पहचान का क्या होगा, तो उपलब्धि का क्या होगा, तो भविष्य का क्या होगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो मन भविष्य की सुरक्षा में उलझा है वो कभी जीवित नहीं होता। आप भविष्य की गारंटी चाहते हैं, इसीलिए आप लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन कभी गारंटी नहीं देता। और जो मन गारंटी चाहता है वो डर से चलता है। डर से चलने वाला मन कभी सत्य को नहीं देख सकता। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची क्रांति बाहर नहीं होती, भीतर होती है। जब आप ये देख लेते हैं कि आपका सारा प्रयास दरअसल डर और इच्छा से पैदा हो रहा है, तभी वो प्रयास गिर जाता है, और उसके गिरते ही एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा थकान नहीं जानती, वो ऊर्जा मजबूरी नहीं जानती, वो ऊर्जा आलस्य नहीं है, वो ऊर्जा सजगता है, और सजगता में जो भी किया जाता है वह पूर्ण होता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, इस पूरे वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत छोड़ दें। ये वीडियो आलस्य का समर्थन नहीं करता। ये वीडियो ये नहीं कहता कि कुछ मत करो और सब मिल जाएगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि समस्या मेहनत में नहीं है,
समस्या उस मानसिक कोशिश में है जो डर से पैदा होती है। वो कोशिश जो किसी बनने की लालसा से आती है। वो कोशिश जो तुलना, भय और महत्वाकांक्षा से पैदा होती है। जब आप कहते हैं कि मुझे कुछ बनना है, तो उसी क्षण आप अपने वर्तमान को नकार देते हैं। और जहां वर्तमान का नकार है, वहां सच्ची क्रिया कभी नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सही कर्म इच्छा से नहीं, स्पष्टता से जन्म लेता है। जब मन साफ होता है, तो कर्म अपने आप होता है। उसमें जोर नहीं होता, उसमें संघर्ष नहीं होता, उसमें थकान नहीं होती। अधिकांश लोग जो मेहनत करते हैं, वो बोझ जैसी होती है, क्योंकि वे किसी परिणाम के लिए कर रहे होते हैं। वे डर से कर रहे होते हैं। वे दूसरों से आगे निकलने के लिए कर रहे होते हैं। और इसलिए वो मेहनत मन को थका देती है, जीवन को भारी बना देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो क्रिया शुद्ध हो जाती है। उस समय आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं। आप आधे मन से नहीं करते, आप तुलना नहीं करते, आप खुद को साबित नहीं कर रहे होते। आप बस वही कर रहे होते हैं जो उस क्षण उचित है। यही कारण है कि वे कहते हैं, कोशिश छोड़ो और देखो कि क्या होता है। कोशिश छोड़ने का अर्थ है मानसिक संघर्ष छोड़ना, डर छोड़ना, बनने की दौड़ छोड़ना। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आपकी क्रिया अब डर से नहीं, समझ से निकले। जब आप किसी काम को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, तो वही काम ध्यान बन जाता है, वही काम साधना बन जाता है। और ऐसे कर्म का परिणाम आपको चिंता नहीं देता, क्योंकि आपने अपना पूरा सत्य उसमें डाल दिया होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन तब सरल हो जाता है जब आप भीतर से दो हिस्सों में बंटे नहीं होते। जब एक हिस्सा कुछ बनना चाहता है और दूसरा हिस्सा कुछ और। यही द्वंद्व मानव को थकाता है। जब यह द्वंद्व समाप्त होता है, तो मन शांत हो जाता है और उसी शांति से सही दिशा जन्म लेती है। आप तब जीवन से लड़ नहीं रहे होते, आप जीवन के साथ बह रहे होते हैं। और तब चीजें अपने स्थान पर, अपने समय पर आती हैं। यही अर्थ है इस वाक्य का। कोशिश न करने से ही सब कुछ मिल जाता है, निष्क्रिय होकर नहीं, बल्कि मानसिक संघर्ष छोड़कर। अब अंतिम बात, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और भीतर से कुछ हिल रहा है, तो उसे दबाइए मत, उससे भागिए मत, उसे समझने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा परिवर्तन देखने से आता है, कोशिश से नहीं। अगर आपने आज अपने भीतर की दौड़ को थोड़ा सा भी देखा, तो वही पर्याप्त है। कोई संकल्प मत लीजिए, कोई लक्ष्य मत बनाइए, बस जागरूक रहिए। यही जागरूकता धीरे धीरे आपको उस स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी जिसे आप अब तक बाहर ढूंढ रहे थे। अगर ये वीडियो आपके मन में एक भी प्रश्न छोड़ गया है, तो वो वीडियो सफल है, क्योंकि प्रश्न जवाब से अधिक मूल्यवान होता है। और अगर आपको लगता है कि ये बात किसी और तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे साझा करें। किसी को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे देखने का अवसर देने के लिए। याद रखिए, आप आजाद नहीं हैं, लेकिन आजादी संभव है, और वह किसी प्रयास से नहीं, बल्कि गहरी समझ से आती है।